फोर कैटेगरी यहाँ पे वो है इन्वेस्टर की, ठीक है। ये 2% लोग होते हैं जो इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर पूरी दुनिया में बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये बहुत कम होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, इनके लिए पैसा काम करता है, ठीक है। इनके लिए पैसा काम करता है, ये पैसे से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। इसके पास पैसा होता है, ये यहाँ पे ये चीज होती है कि यहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बात हम करें प्रॉपर्टी की, अगर एक रेंट पे या प्रॉपर्टी लेते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो इनके लिए क्या पैसा काम करेगा। डेफिनेटली जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ती जाएगी, इनको पैसा आता रहेगा। इस तरह अब एक कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं, एक स्कूल के शेयर ले लेते हैं, कॉलेज के शेयर ले लेते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जब कंपनी को यहाँ पे गेन होगा, कंपनी को फायदा होगा, तो उसको शेयर्स आएंगे, उसको क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। उसको प्रॉफिट आएगा अगर बगैर काम किए, ठीक है। अब कंपनी कहीं और है, मैनेजमेंट कहीं और है, वहां पे जो लोग हैं वो कोई और बैठे हुए हैं, ठीक है, वहां पे काम कर रहे हैं। वहां पे जैसे अभी एक बात कर लें पंजाब कॉलेज की, ठीक है, वहां पे अब एक स्टाफ है, एक मैनेजमेंट है, एक प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, अब वो एक अलग है। अब ये एक वहां पे जा भी नहीं रहा, अगर वो लोग सारे जो है उसको मैनेज कर रहे हैं और उसको वहीं से फिर भी शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह वो जो है ना कंपनीज वाले हो जाते हैं, अब शेयर्स लेते हैं, तो इन्वेस्टर यहाँ पे पूरी दुनिया में जो है ना वो 2% है, ठीक है। जो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, पैसा इनके लिए काम करता है। कंपनी की शेयर्स खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं और जो है ना यहाँ से अच्छे तरीके से यहाँ से पैसा कमाते हैं, पैसे को गेन करते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप कुछ फॉर कैटेगरी, तो पहले आप कहेंगे सर मैक्सिमम लोग ये कहेंगे हमें ये चीज़ पता है, ठीक है, मैक्सिमम लोग हमें ये पता है। अभी जो आपको मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो उस चीज़ ने मुझे शॉक्ड कर दिया, ठीक है। उस चीज़ ने मुझे शॉक्ड ऐसे कर दिया कि बताया जा रहा है कि ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ये लोग 95% एफर्ट करते हैं और 5% पैसे कमाते हैं, ठीक है। ये लोग 95% एफर्ट कर रहे हैं सिर्फ 5% पैसा कमाने के लिए। और दूसरी तरफ जो बिज़नेस और इन्वेस्टर हैं, ये लोग सिर्फ़ 5% एफ़र्ट करते हैं और 95% यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप ये क्या ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस आ गया, बहुत बड़ा डिफ़रेंस क्यों आ गया मैं बताऊँगा। ये इसलिए बहुत बड़ा डिफ़रेंस आ गया, ये एक टाइम डिलीवरी का डिफ़रेंस आ गया, ठीक है? ये एक टाइम डिलीवरी का डिफ़रेंस, टाइम डिलीवरेज क्या होता है? वक़्त का फ़ायदा उठाना, ठीक है? वक़्त का फ़ायदा उठाना, लीवरेज जो है ना, लीवरेज इज़ द मेजर थिंग, ठीक है? एक इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा यहाँ पे क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। अगर हम बात करें एक इनकी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि एक डॉक्टर था, एक डॉक्टर क्या कर रहा था, अगर वहाँ उसके पास पेशेंट आ रहा है, अगर पेशेंट को चेक कर रहा है, वहाँ पे टाइम दे रहा है, तो फिर ही जो है ना उससे क्या आ रहे थे, पैसे आ रहे, ठीक है। अगर एक यहाँ पे एक डॉक्टर है, ठीक है, उसने एक क्लिनिक बनाया हुआ है, वो डेली बेस पे क्या करता है, 50 जो है ना उसके पेशेंट चेक कर लेगा। तो भाई 500 बंदा आ जाता है या 200 बंदा आ जाता है, वो अब चेक नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, कुछ पर्सन मूव कर जाएंगे, कुछ पर्सन और जो है ना उसके पास नहीं रुकेंगे, वो टाइम नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, वो एक अकेला पर्सन है, वो अकेला इतना काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर वो 7 लोगों को हायर करेगा, लोग ऐड करेगा, तो फिर ही वो चल पाएगा। अदरवाइज वो बिल्कुल भी वो यहाँ पे अकेला काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर वो अपने कहीं वोकेशन पे जाना है, कहीं छुट्टियों पे जाना है, अगर वो कहीं बाहर चला भी जाता है, तो उसका सिस्टम बंद हो जाता है, उसको पैसे नहीं आते। अल्लाह ना करे एक शॉपकीपर है, एक डॉक्टर अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, उनको फिर भी पैसे, उनकी जो आगे आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जनरेशन, उनको पैसे नहीं आते। क्यों नहीं आते? उनका एक सिस्टम नहीं होता और जो सिस्टम बना नहीं होता, जिसकी वजह से लो आने वाली जो नस्ल होती है वो भी परेशान होती है। उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं होती जिसकी वजह, अगर वो आएँ आके खुद, वो उनका माइंडसेट भी फिर जॉब वाले होता है कि हमारे वालिदैन ने जॉब की, हमारे वालिदैन ने रिक्शा चलाया, हमारे वालिदैन ने यहाँ पे शॉप बनाई, तो हमें भी ऐसा ही करना होगा, हमें भी यहाँ पे जॉब करके अपने लिए कुछ करना होगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये सिर्फ जो है ना 5% पैसा कमाने के लिए 95% एफर्ट करते हैं। दूसरी जगह पे बिज़नेस बिज़नेस और इन्वेस्टर में कौन टाइम लीवरेज का डिफरेंस है। यहाँ पे ये होता है, एक फैक्ट्री वाला है, वो क्या करता है, टाइम को परचेज कर लेता है, लोगों के टाइम को परचेज कर लेता है। कैसे कर लेता है, अब एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री के अंदर 800 एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है, ठीक है, अगर ठीक है 100 एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर 8-8 घंटे भी कर रहा है, तो उसके लिए 24 घंटे के अंदर 800 घंटा काम हो रहा है, ठीक है। उसके लिए 800 घंटा वहां पे काम हो रहा है, ठीक है ना। एक 100 एम्प्लॉय, उससे भी ज़्यादा होते हैं, 500 भी होते हैं। अब उसने क्या किया, उसने स्किलफुल पर्सन को हायर कर लिया, उनके टाइम को परचेज़ कर लिया
और उसने क्या किया, अपने नेटवर्क के अंदर बना लिया, नेटवर्क बनाकर उसने 24 घंटों को क्या किया, टाइम को लीवरेज किया, टाइम को बढ़ा लिया, ठीक है? टाइम का फ़ायदा उठाया, टाइम का फ़ायदा उठाकर उसने अपने जो काम था वो भी करके अच्छी तरीके से अर्निंग भी जनरेट कर ली, और जो काम बहुत ज़्यादा था उसको इतने ज़्यादा लोगों ने मिलके किया तो वो जल्दी भी हो गया और उसको उससे फ़ायदा भी हो गया। तो ये माइंडसेट के लोग होते हैं। ये इन्होंने क्या किया, सिर्फ़ 5% एफ़र्ट की, लोगों को हायर किया और 95% जो है ना यहाँ पे पैसा कमाया। बिज़नेस, अब बेसिकली अब जॉब क्या होती है और बिज़नेस क्या होती है, उसमें सबसे पहला जो डिफ़रेंस है, यहाँ पे 8 टू 12 वर्किंग आवर्स होते हैं, ठीक है? 8 टू 12 होते हैं, किसी जगह पे 16 आवर्स भी होते हैं, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी एक जॉब पर्सन हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से आइडिया है, ठीक है? 8 टू 12 और वर्किंग आवर्स यहाँ पे होते हैं। उसके अंदर ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर, डायरेक्ट सेल के अंदर अगर आप डेली बेस पे 1 से 2 घंटे दे लेते हैं, ठीक है? और वर्किंग आवर यहाँ पे 12 घंटे हैं, वहाँ पे 2 घंटे हैं, और जो 12 घंटे आपने देने हैं, आपने घर से जाना है, ठीक है? घर से निकलना है, ट्रैवलिंग करनी है, वहाँ पे ऑफ़िस जाके पहुँचना है, वहाँ पे 12 घंटे देने हैं, फिर कोई पैसा आपको मिलना है। लेकिन ये डायरेक्ट सेल की इतनी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खूबसूरती है, इतना अच्छा ये बिज़नेस है कि आप घर में रहते हुए 2 से 3 घंटे अच्छी तरह से देते हैं, तो आप एक अच्छी तरीके से अर्निंग भी जनरेट करते हैं, अच्छी तरीके से अपनी लाइफ़ को चेंज भी कर सकते हैं टाइम के साथ भी। नंबर 2 आता है शेड्यूल टाइम, ठीक है? नंबर 2 पे आता है शेड्यूल टाइम। यहाँ पे शेड्यूल होता है, ठीक है? अगर आपको बोला गया है कि आपने 9 टू 5 जॉब करनी है, तो करनी है। अगर आप नहीं जाते, अगर आप जो 9 टू 5 नहीं जाएँगे, 1 घंटा 2 घंटा लेट होंगे, बॉस की बातें भी सुनेंगे, सैलरी भी काटेगा और आपको जो है ना मे बी घर भेज दे कि आप वापस चले जाएँ, आप तो लेट आए हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। आप दिन में काम करें, रात में करें, सुबह करें, जब मर्ज़ी आप करें। आपको कोई ये नहीं कहता कि आपने इस टाइम क्यों काम किया, आप इस टाइम क्यों कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे आपको क्या है, शेड्यूल पे। आप शेड्यूल के मुताबिक नहीं चलते, तो आपको वहीं से रिज़ाइन देना पड़ता है, आपको निकाल देते हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली। और अगर आप यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में आप चाहे रात का वक़्त रख लें, चाहे दिन का रखें, चाहे सुबह का रखें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया? उसके बाद आगे चलते हैं लिमिटेड इनकम, ठीक है? ये जो लिमिटेड इनकम होती है, यहाँ पे लिमिटेड इनकम आपको मिलती है। जो है ना जॉब के अंदर लिमिटेड इनकम होती है। मीन्स कि अगर 20-25 हज़ार आपकी सैलरी है, तो 20-25 हज़ार ही वो आपको देंगे, इससे अबव नहीं देंगे। अगर वो अबव मिलेगा भी, तो ओवर टाइम पे आपको मिलेगा, ठीक है? वो आपको क्या होगा, ओवर टाइम आप लगाएँगे तो फिर आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड अर्निंग क्या होती है, अनलिमिटेड इनकम आपको मिलती है। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे अपना चेक खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं दिन के, ठीक है? 1000, 2000, 3000, 5000, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे 8 घंटे काम किया, 12 घंटे किया, 10 घंटे किया, वहाँ पे ये सीन होता है कि वहाँ पे आपको उतनी ही 800 मिलनी है या 1000 मिलनी है। लेकिन इस सिस्टम की खूबसूरती ये है कि आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं, अपना चेक खुद डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्टिव इनकम, ठीक है? यहाँ पे एक्टिव आपको इनकम आती है, आपने जानना है, वहाँ पे मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, फिर आपको वहाँ पे क्या आएगी, एक्टिव इनकम आएगी, ठीक हो गया? तो और यहाँ पे क्या आपको पैसिव इनकम भी आती है, वहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे पैसिव है। किस तरह पैसिव है कि यहाँ पे आपको पैसिव इनकम इस तरह मिलती है कि अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह से मेहनत कर लेते हैं, स्ट्रगल कर लेते हैं, ठीक है? अच्छी तरह मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, टाइम देते हैं, ठीक है? आप 5 से 6 मंथ, 1 साल सिस्टम को अच्छी तरह से देते हैं, ठीक है? चीज़ों को सीखते हैं, समझ के करते हैं, तो आपको पैसिव इनकम भी यहाँ पे आती है, ठीक है? आप बगैर काम किए आप मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहे, आप कहीं गए हुए हैं, ठीक है? आप मोबाइल यूज़ भी नहीं कर रहे, आप एक सिस्टम बन गया है, आप वोकेशंस पे चले गए हैं, ठीक है? एन्जॉय कर रहे हैं, आपको पैसे आते रहेंगे, आप यहाँ पे एक पैसिव सिस्टम बन जाता है, ठीक हो गया? उसके बाद आ जाता है स्टेबिलिटी, ठीक है? ये जो स्टेबिलिटी होती है, जॉब के अंदर होती है, ये जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, उनका जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है, उनको स्टेबिलिटी होती है। वो कहते हैं कि आप आज हमें जो है ना 800 मिल गया, 900 मिल गया, या 1 मंथ का 20-25 हज़ार मिल गया, हमने इसके अंदर ही अपना गुज़ारा करना है। वो अपने आप के जो अखराजात हैं, वो कहते हैं हमने इसी में रखना है, ठीक है? अपनी जो सोच है, वो अपनी थॉट है, अपनी महदूद रखते हैं, क्योंकि वो आने वाले टाइम के बारे में सोचते ही नहीं है। वो लामहदूद के बारे में सोचते ही नहीं है कि आने वाला कल कैसा होगा, वो स्टेबिलिटी होते हैं। लेकिन इस सिस्टम की पावर, इस सिस्टम की खूबसूरती है कि यहाँ पे ग्रोथ होती है, ठीक है? यहाँ पे आपकी ग्रोथ होती है। आज आपने 1000 कमाया, कल 2000 कमाओगे। आज आप यहाँ पे आपकी इतनी टीम है, कल आपकी से ज़्यादा टीम हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आपकी ग्रोथ होती है, टाइम के साथ आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, ठीक है? यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आपको यहाँ पे मिलता है। आप बहुत शॉर्ट टाइम में ग्रोथ करते हैं, ठीक है? तो इसमें ये चीज़ें आप मिलती है।
उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सपीरियंस, ठीक है? उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। यहाँ पे जॉब के अंदर आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? अगर आप एक वैकेंसी निकल आती है, उसके लिए पहले तो वो कहते हैं कि 10 से 15 साल आपका जो है ना एक्सपीरियंस होगा, तो देन हम आपको जॉब देंगे। अब बंदा उनसे पूछे कि हम यार 10 से 15 साल कहाँ से एक्सपीरियंस लेके आए? अभी हम फ्रेशर हैं, तो वो कहते हैं आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो क्या है जी, आप यहाँ पे रेफरेंस लेके आएँगे, कुछ रिश्वत देंगे, तो फिर आपकी जॉब होगी। लेकिन इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, नो एक्सपीरियंस, ठीक है? यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए होता। यहाँ पे आप जो है ना नो एक्सपीरियंस से भी काम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे आता है जॉब में रिस्क होता है, ठीक है? जॉब में रिस्क होता है, ये बहुत अच्छी तरह मुझे पता है। मीन्स कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपसे कुछ उल्टा-सीधा काम हो जाता है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होता या आप वहाँ पे अच्छे तरीके से काम नहीं करते, तो आपको विद इन सेकंड कहेंगे आपको जॉब से निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपका बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नो रिस्क। यहाँ पे नो रिस्क होता है, ठीक है? कोई बिल्कुल रिस्क नहीं होती है, आपका अपना बिज़नेस होता है, ठीक है? आप यहाँ पे जैसे मर्ज़ी काम करें, जिस तरह से मर्ज़ी आप पैसे कमाएँ, आगे बढ़ें, ठीक है? तो ये आपका अपना होता है, यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं होता, ठीक है? वहाँ पे होता है रिस्क, यहाँ पे नो रिस्क। उसके बाद यहाँ पे आती है एजुकेशन, ठीक है? यहाँ पे आप एजुकेशन मैटर करती है। अब माशाल्लाह आप जितने लोग हैं एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है? किसी ने 10 साल पढ़ा है, किसी ने 12 साल पढ़ा होगा, किसी ने 14 साल, किसी ने 15 साल पढ़ा होगा। पढ़ने के बाद भी आज पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? महँगाई बढ़ती जा रही है। अब चीज़ पे जो एक चीज़ थी 100 की, अब 200 की पहुँच गई है। ये क्या है कि हमारी एजुकेशन हम कर रहे हैं, इतने लाखों लगा रहे हैं, बट पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं है, ठीक है? आज के टाइम पे डिग्रीज़ मैटर नहीं करती, स्किल आपकी मैटर करती है, ठीक है? तो एजुकेशन है, वहाँ पे आप एजुकेशन होगी, अगर आपके पास जो है ना आप जो मैट्रिक की बात करूँ, मैट्रिक अगर आप कहें तो वो तो मानते ही नहीं है मैट्रिक वाले को। लेकिन यहाँ पे एक मैट्रिक वाले जो पर्सन है, एक मिडल जो पर्सन है, ठीक है? आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, ठीक है? हमारे स्पॉन्सर सर बाबर गिल साहब देख लें, ठीक है? फैसल बलोच देख लें, ये मैट्रिक वाले पर्सन है। तो यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह अच्छे तरीके से अपना नाम कमाया, अच्छी अर्निंग कमाई है, अच्छे रैंक्स को अचीव किया है। तो यहाँ पे क्या है, नो एजुकेशन जस्ट डेडिकेशन, ठीक है? यहाँ पे एजुकेशन मैटर नहीं करती आपकी, बट डेडिकेशन लगन होनी चाहिए आपके अंदर, काम करने का जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, एम होना चाहिए, ठीक है? और आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम में ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है जी? चलते हैं हम। जी, आगे हमारी आ रही है एक्टिव इनकम। जी, चैट बॉक्स को छोड़ दें, मुझे पता चल गया आवाज़ आपको आ रही है, कुछ समझ आ गई। माशाल्लाह सारे एक्टिव पर्सन लगता है बैठे हुए हैं मीटिंग के अंदर। जी, तो उसके बाद आता है हमारा एक्टिव इनकम। अब एक्टिव इनकम में कुछ पॉइंट्स अब आपको बताऊँगा इंशाल्लाह, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। बेसिकली अब एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है और इंशाल्लाह मैं स्टोरीज़ के साथ आपको इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है? अब फर्स्ट पॉइंट हमारा था यू हैव टू इन्वॉल्व एक्टिवली यू विल वर्क एंड गेट सैलरी, ठीक है? आपको यहाँ पे इन्वॉल्व तौर पर शामिल होना पड़ेगा। आप काम करेंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है? नंबर 2 पे आपका जो पॉइंट आता है वो आता है यू हैव नो अदर वे टू मेक इनकम, ठीक है? आपके पास आमदनी का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ये होता है कि आपके पास दूसरा आमदनी का ज़रिया नहीं है। अगर जॉब की बात करें तो वहाँ पे बस सैलरी ही है और कुछ नहीं है, कोई दूसरा आमदनी का ज़रिया ही नहीं होता, ठीक है? नंबर 3 पे आता है आपके पास यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ एफर्ट और सम काइंड ऑफ वर्क, ठीक है? आप यहाँ पे ये होता है आपको किसी किस्म की कोशिश या किसी किस्म का काम करना नहीं होगा, ठीक है? आप यहाँ पे जो है ना किसी किस्म की कोशिश या काम नहीं करते, ठीक हो गया? उसके बाद आगे हम बात करें तो यहाँ पे आता है योर टाइम इज इक्वल टू मनी, ठीक है? यहाँ पे जितना वक़्त देना है उतना ही पैसा कमाना है, ठीक है? जितना आप टाइम देंगे उतना ही पैसा कमाएँगे। उसके बाद आगे आता है यू डिड नॉट हैव टाइम टू लर्न एक्स्ट्रा स्किल्स और यू हैव टू मैनेज टाइम, ठीक है? आपके पास इतना टाइम इज़ाफ़ी नहीं होता कि आप और स्किल्स सीख सकें, ठीक है? आपको इतना टाइम नहीं, आप और स्किल्स नहीं सीख सकते, आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप और स्किल्स सीखें और काम करें। इसके अंदर ये एक्टिव इनकम के अंदर नहीं होता, ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास नो वर्क नो पे। आप काम अगर नहीं करेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है? इस तरह से आगे हम बात करते हैं पैसिव इनकम की। जी, तो पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम में क्या होता है? यहाँ पे आपको ये होता है फर्स्ट पॉइंट है इनकम इन व्हिच यू विल नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड लाइक रेंटल प्रॉपर्टी शेयर इन अ कंपनी, ठीक है? यहाँ पे ये होता है कि आप
आपके वालिद साहब, आपके घर वाले अगर एक कोई भी प्लॉट, कोई भी कंपनी रेंट पे ले लेते हैं, प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाते हैं, अगर वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं भी होते, अगर एक्टिवली वहाँ पे नहीं भी जाते, तो उनको पैसे आ रहे होते हैं। उनके लिए क्या होता है, पैसा काम कर रहा होता है, ठीक है? नंबर 2 पे आता है, यू हैव टू डू लिटिल और नो एफर्ट फॉर मेकिंग मनी। ठीक है? आपको पैसा कमाने के लिए बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा अर्न कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे आता है, यू कैन अचीव बिग गोल थ्रू दिस टाइप ऑफ इनकम। ठीक है, आप इस किस्म की आमदनी से बहुत बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। आप अब इस पैसे के साथ आप बहुत ज़्यादा जो है ना, आप ये बहुत बड़े बड़े गोल हैं, वो उसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं अपनी आमदनी से। ठीक हो गया? उसके बाद है, मनी इज इक्वल टू मनी। ठीक है, आप पैसे से यहाँ पे पैसा कमाते हैं, आपके लिए पैसा काम करता है। आप पैसे से बहुत ज्यादा जो है ना आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को लग्जरी बना सकते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ के अपने ख्वाब ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं इस पैसिव इनकम से। ठीक हो गया? उसके बाद आता है, इनफ टाइम टू लर्न न्यू स्किल्स और डूइंग सम एक्स्ट्रा थिंग। ठीक है, आप नई स्किल सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको इजाफी चीजें सीखते हैं, आपके पास यहाँ पे वक्त होता है, आप पर टाइम होता है, आप इजाफी स्किल्स को सीखते हैं और अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ करते हैं। अब आपको मैं एक स्टोरी टेलिंग से बताऊंगा कि बेसिकली एक्टिव और पैसिव इनकम में क्या है। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से स्टोरी को सुनना है। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आज के टाइम पर पैसिव इनकम क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आज के टाइम पर जो हमारी पैसिव इनकम है वो क्यों ज़रूरी है, हम क्यों कहते हैं कि पैसिव इनकम ही कमानी चाहिए, पैसिव इनकम कमानी चाहिए। तो उसके लिए ये है कि अभी ये टू जो है ना, टू पर्सन है। ठीक है, अब दोनों फार्मर थे, दोनों किसान थे। एक किसान है, उसने कहा जी मैं अपनी गंदम लगाऊंगा, दूसरे किसान ने कहा मैं अपना आम का पेड़ लगाऊंगा। ठीक है, अब जो पहला किसान था उसने क्या किया, अपनी ज़मीन को नरम किया। ठीक है, ज़मीन को नरम किया, हल चलाया, वहाँ पे बीज बोया, बीज बो के जो उस बीज बोया उसके बाद उसको थोड़ा सा वेट किया। ठीक है, उसकी रूट्स बनी, थोड़ा सा पौधा आया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसकी केयर की, पानी दिया, आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा हो गया, उसका फल का टाइम आ गया, उस गंदम का जो है उस पर लगना शुरू होगी, तो उसने क्या किया, गंदम को उतारा, क्रश किया और सेल आउट किया, फिर पैसे आए। और ये जो टाइम लगा, ये लगा 6 मंथ की ड्यूरेशन में। ठीक है, ये 6 मंथ लगे, उसकी गंदम तैयार हुई और 6 मंथ के बाद पैसे आए। अब 6 मंथ के बाद फिर वो जीरो पे पहुंच गया। क्यों? कि इसने एक्टिवली काम किया, इसने अब एक दफा काम किया है, वो सिर्फ जो काम किया वो 6 मंथ बाद दोबारा से करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ कौन था? फार्मर था। ठीक है, दूसरा फार्मर था, उसने क्या किया, आम का पेड़ लगाया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने गुठली लगाई। ठीक है, गुठली लगाई, जमीन को नरम किया, पानी दिया। ठीक है, उसकी केयर की, वहां पे उसकी मेहनत करता रहा। ठीक है, स्ट्रगल की, बट उसका जो ड्यूरेशन था वो 2 इयर्स का ड्यूरेशन था। इसका 6 मंथ का था, उसका जो है ना 2 इयर्स का ड्यूरेशन था। उसका टाइम बहुत ज्यादा था, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा देने को उसको फायदा ये होना था कि उसकी आने वाली 7 नस्लें, ठीक है, आने वाली 7 नस्लें भी उसके दरख्त से फल खा सकेंगी। और ये दूसरी तरफ जो किसान था, ठीक है, एक जो पर्सन दूसरा फार्मर था, इसने तो 6 मंथ काम कर लिया, अगर 6 मंथ बाद ये काम करेगा तो पैसा आएगा। ठीक है, अब क्या था, उसने गुठली लगा दी, उसका जो क्या होगा, दरख्त बन गया, उसपे फल लग गए। ठीक है, अब फल लग गए, एकदम फल उतार दिए उसने, सेल कर दिए, पैसे आ गए। अब वो बाद में काम नहीं भी कर रहा, अगर अपने पेड़ के पास नहीं भी जा रहा, वो फल उतार के सेल करेगा तो पैसा आता रहेगा। अगर वो दुनिया से चला भी जाता तो पेड़ मौजूद होगा, आने वाली नस्ल भी उसके पेड़ से फल खाती रहेगी, उसको छाँव मिलती रहेगी। ठीक है, अब दूसरा जो किसान था वो 6 मंथ मेहनत कर रहा था, उसको पैसे आ रहे थे। ठीक है ना? तो इस तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के अंदर आपको टाइम लगता है। ठीक है, आपको टाइम लगता है, लेकिन आप अगर 2 इयर्स अच्छे सिस्टम को दे, अच्छे सीख लेते हैं, क्योंकि ये मैटर करता है आप पे कि आपको जो सीखने का नॉलेज कितना, आपको जो है ना सीखने कितनी कैपेसिटी, आप किस तरह सीखते हैं। कुछ यहाँ पे जो है ना 5 मंथ में ग्रोथ करते हैं, कुछ 1 साल में, कुछ 10 साल में भी ग्रोथ नहीं कर पाते। तो ये माइंड की होती है, लेकिन डायरेक्ट सेल के अंदर आप 3 इयर्स का ड्यूरेशन के अंदर आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं और बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, जिससे आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो भी आपके सिस्टम से अच्छी अर्निंग करती है, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से गुजार रही होती है। ठीक हो गया? तो इस तरह से वो जो है ना फल भी खाते हैं और देन ये है कि उसको छाँव भी आती है। और दूसरा जो किसान, उसको मेहनत अगेन करनी पड़ती है, फिर वो उसका बनता सिस्टम। तो इसलिए पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा मेहनत कर लें, अच्छी सी कर लें, ताकि आने वाला कल आपके लिए बेस्ट रहे। आप काम ना भी कर रहे हो, कहीं गए हुए भी हों, आपको पैसे आते रहें। ठीक है? इस तरह एक और स्टोरी है। एक गाँव था, उस गाँव में पानी की ना बहुत ज़्यादा किल्लत थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे किल्लत थी और पानी उनके घर पे नहीं आ रहा था, ठीक है? उनके गाँव में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 2 दोस्त थे, एक था अली,
एक था अहमद, ठीक है? एक था अली और एक अहमद था। अली और अहमद ने प्लान किया यार पानी हमारी तरफ नहीं आ रहा तो हम कैसे क्या करें जिससे हमारे गाँव जो है ना खुशहाली आए, पानी हम लेके आएँ, लोगों को दें और जिससे क्या हो कि पानी भी दें, उससे हमारे को इनकम भी कुछ स्टार्टअप हो सके। तो उन्होंने प्लान किया, उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो बकेट हैं, बाल्टीज़ हैं, वो परचेज़ की, खरीदी, ठीक है? वो बाल्टी लेके वहाँ पहाड़ पे गए, वहाँ से अपनी नदी से पानी लाए और ला के यहाँ पे ड्रम में स्टॉक करते रहे, ठीक है? जब ड्रम में स्टॉक करते रहे, लोग गाँव के आते, वो पैसे देते, उनसे पानी ले जाते, ठीक है ना? पैसे देते और वो पानी ले जाते। इस तरह उन्होंने कुछ टाइम काम किया, अच्छे तरीके से मेहनत की, स्ट्रगल की, उन्होंने टाइम यहाँ पे दिया और उसके बाद ये हुआ जो था अली, अली कहता है कि यार हम एक ऐसा कोई सिस्टम बनाएँ, एक ऐसी जो है ना कुछ बनाएँ कि यार एक दफ़ा हमें मेहनत करनी पड़े, उसके बाद पानी भी हमारे गाँव में आ जाए, लोगों को पानी भी मिले, हमें पैसे भी आते रहें, ठीक है? उन्होंने मशवरा किया, अली कहता है यार हम कोई पाइपलाइन बिछाते हैं, जो है ना, जो हमने पैसे कमा लिए हैं, उस पैसे की पाइपलाइन बिछाते हैं और एक जो है ना एक टाइम थोड़ी मेहनत कर लेंगे और उसके बाद ये होगा गाँव में पानी भी आ जाएगा और हम पैसे डबल भी कमा लेंगे। लेकिन अहमद का माइंडसेट जो था वो फिक्स्ड माइंडसेट था। उसने कहा यार नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता यार तू नहीं कर पाएगा। हम इतना टाइम लगाएँ पहले पाइपलाइन बिछाएँ, मेहनत करें, इतने वो ऊपर से लेके आएँ तो ऐसा ब इम्पॉसिबल ये नहीं होना। तो उसने कहा अली ने कहा नहीं यार मैं करके रहूँगा। दोनों के रास्ते अलग हो गए। अहमद अपनी तरफ निकल गया, अली अपनी तरफ निकल गया। अब जो अहमद था, वो क्या करता वो वही काम करता, सुबह उठता, बाल्टी उठाता, जाता नदी के पास, वहाँ से पानी लेके आता और ड्रम में स्टॉक करता, आगे सेल करता, ठीक है? अब जो दूसरी तरफ अली था, वो अली अपनी मेहनत में लग गया, अपनी पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दी। उसने पाइपलाइन बिछाना शुरू कर दी, मेहनत की, स्ट्रगल की। अब 1 मंथ की इनकम जब देखी गई देखिए अहमद की जो थी इनकम वो थी 20 ठीक है 20,000 उसकी इनकम होगी और दूसरी तरफ अली की जो पैसे थे वो ज़ीरो थे, ठीक है? अली के पैसे ज़ीरो अली मेहनत कर अली ने वो काम किया ही नहीं। तो जब उसकी पाइपलाइन बिछ गई, ठीक है? 2 मंथ के अंदर 1 मंथ के अंदर उसकी पाइपलाइन बिछ गई, उसके बाद वो अपनी पाइपलाइन बिछाकर घर तक ले आया नदी से और उसने बाहर एक नल लगवा दिया, ठीक है? जो भी पर्सन आता उसके नल से पानी लेता, पैसे दे देता उसको। अब वो जो अली है वो घर सोया हुआ है जो है ना घर सोया हुआ अदर एक्टिविटी में है, उसको पैसे आ रहे हैं, ठीक है? जब बाद में एनालाइज़ किया गया तो जो अली है उसने 1 मंथ का 50,000 तक अर्न कर लिया। 50,000 तक अर्न कर लिया जहाँ पे अली ने सिर्फ़ 20,000 कमाया था अहमद ने सॉरी, ठीक है? अली ने 50,000 अर्न कर लिया कैसे? एक जो है ना उसने क्या किया थोड़ी-सी मेहनत की, स्ट्रगल की, ठीक है? उसके बाद उसने क्या किया अपना सिस्टम बना दिया। या उसको पैसे आना शुरू हो गए, ठीक है? तो ये क्या होता है एक पैसिव इनकम होती है, आपको मेहनत लगती है, ठीक है? ये कोई आरओआई बेस्ड का कंपनी तो नहीं है ना, ये इसको जो ये इन्वेस्टमेंट प्लान तो नहीं है, यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के अंदर आपको टाइम लगेगा, आप मेहनत करेंगे, उस तरह आप अली और अहमद की तरह जो है ना, जैसे अली ने अपने माइंड को चेंज किया, फिक्स्ड माइंड को ख़त्म किया, अपनी थॉट को चेंज किया कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना एक पाइपलाइन बिछाई जाए, ताकि ये हो कि एक दफ़ा मेहनत कर लें, उसके बाद मेहनत ना करें, पैसा आता रहे, ठीक है? तो ये पैसिव इनकम है, पैसिव इनकम की बहुत ज़्यादा जो है ना वैल्यू है बहुत ज़्यादा यहाँ पे आज के टाइम पे पावर है, ठीक है? पैसिव इनकम आपको जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कमाना। अगर आप एक्टिव इनकम कमाएँगे तो काम करेंगे तो पैसा आएगा। लेकिन पैसिव इनकम में जो है ना ये होगा कि आप काम नहीं भी करेंगे आपको पैसा यहाँ पे आता रहेगा। जो 2 दोस्त थे उन्होंने अपने स्टार्टअप जब किया था, तो एक का माइंड फिक्स था और दूसरे का माइंड ग्रोथ था। उसने क्या किया कि उसने कहा यार इतना एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है? पानी लेके आ रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जिससे ये पाइपलाइन बिछा दें हमें पैसे आते रहें, ठीक है? हम पैसे आते रहें। तो जो दूसरा पर्सन था उसने नहीं बात मानी, एक ने मान ली, जब जो दूसरे पर्सन ने बात मान ली, उसने पाइपलाइन बिछा दी। अब क्या होगा जब पाइपलाइन बिछ गई, अब वो काम नहीं भी कर रहा, उसके घर में पानी आ रहा है, लोग पैसे दे रहे हैं, ठीक है? इस तरह उसने पैसे सिस्टम बना लिया। अब दूसरी तरफ अली है, दूसरी तरफ अहमद है, उसने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं किया। वही वही काम कर रहा है, जो है ना 1 साल से भी, 2 साल से भी और आने वाले 10 साल भी यही काम करता रहेगा। लेकिन इसने टाइम थोड़ा-सा लगाया, एक दफ़ा मेहनत कर ली, अब ये 10 साल आने वाले बैठ के खाता रहेगा और वो 10 साल बस जो है ना जाएगा, एफर्ट करेगा, फिर खाएगा, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी आपको मैंने बताई थी, भाई किसान का बताया था, एक गंदम का जो है ना स्टार्टअप करता है, ठीक है? वो 6 मंथ की ड्यूरेशन लगती है, तो गंदम तैयार होती है, सेल करता है, फिर पैसे आते हैं, अब वो ज़ीरो। अब दूसरी तरफ दूसरा किसान है, वो क्या करता है? आम का पेड़ लगाता है, 1 साल, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन 2 साल की एफर्ट आने वाले 50 साल, आने वाले 7 नस्लों तक वो पैसे आते रहते हैं, फल आता रहता है, छाँव आती रहती है, वो पैसे यहाँ पे अच्छे तरीके से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये स्टोरी थी मैंने। वॉइस अच्छा सर पैसिव इनकम ज़रूरी क्यों है? जी, अली हैदर। जी डियर, आज के टाइम पर जो पैसिव इनकम है ना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अभी आप अपने पाकिस्तान के मुआशी हालात देख लें
कि अभी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, ठीक है? नौकरी से निकाला जा रहा है, मुख्तलिफ़ इदारे से निकाला जा रहा है, इसलिए निकाला जा रहा है कि उनके पास वो वसाइल नहीं है। पाकिस्तान का ख़ज़ाना खाली हो चुका है, ठीक है? पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, अब वो जॉब नहीं दे सकते क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए यहाँ पे यही कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी काम करते हैं, अभी आप नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड के अंदर आए हैं, डायरेक्ट सेल के अंदर आए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? पैसा, गाड़ी, घर सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे पैसिव इनकम मिल रही है। लेकिन क्या आपसे माँगा जा रहा है कि आप थोड़ी-सी एफ़र्ट करें, मेहनत करें, कोशिश करें, स्ट्रगल करें, चीज़ों को सीखें, ठीक है ना? अपने माइंड को एक्टिव करें, माइंड को जो है ना ओपन करके बैठें, चीज़ों को सीखेंगे, तो फिर क्या हो जब एक दफ़ा आप मेहनत कर लेते हैं, यहाँ पे सिस्टम में 1 साल, 2 साल अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, आने वाले टाइम में ये होगा, आप काम नहीं भी कर रहे होंगे, तो आपको पैसा आ रहा होगा, ठीक है? आप सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, घर नहीं है, ठीक है? मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे, तो आपके पैसे अकाउंट में आते रहेंगे। तो इसलिए डियर जो है ना पैसिव इनकम ज़रूरी है।